हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने का कंटेंट अच्छे से अच्छा आप लोगों को देने का एक बूस्ट मिलता है। चलिए, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच आया हूं। जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता कि मार्केट कब चेंज होने वाली है, कब रिवर्सल ले रही है, कब ऊपर से नीचे आएगी, कब नीचे से ऊपर जाएगी। इसी में आदमी रहता है और कभी ये कंफर्म नहीं कर पाता कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है, किस वे को पकड़ेगी। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसे सही तरीके से सीख लिया और समझ लिया तो आप समझिए आपको प्रॉफिटेबल बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैंडल की जो आप अगर एक दिन का ट्रेडिंग करियर, आप ट्रेडिंग टाइम देखोगे, फ्रेम देखेंगे आप टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, वन डे कैंडल में और एक दिन के ट्रेडिंग पूरे फ्रेम में आप देखेंगे टाइम फ्रेम में कि 20-20 बार, 15-15, 20-20 बार वो फॉर्म होती हैं कैंडल। लेकिन अगर आपने उसे अच्छी तरह से सीख लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का क्या मूव आने वाला है। हम बात कर रहे हैं अनडिसीजन कैंडल की। अनडिसीजन कैंडल को नॉर्मल लैंग्वेज में डोजी कैंडल कहा जाता है। डोजी कैंडल को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी कैंडल है जो पूरे मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर देती है, रिवर्सल करा देती है। चलिए, अब आपको बताता हूं, इसको पूरी तरह से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या बिहेवियर है, ये क्यों बनती है और इसके बाद में कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट अब क्या रिवर्स देने वाली है, क्या करने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट के 2 से 3 मिनट में जो मैंने स्ट्रेटजी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपसे वो बच जाएगी, रह जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। देखिए, ये है डोजी कैंडल। जिसने इस कैंडल को समझ लिया वो समझिए कि मार्केट में उसने बहुत कुछ सीख लिया और समझ लिया है। इसके कलर पर कभी मत जाइएगा, रेड और ग्रीन ये किसी भी कलर में फॉर्म होता है। मैं इसका पहले आपको बिहेवियर, इसका क्या काम है, कैसे बनती है, क्या होता है, ये पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, आप यहां पर इसका बॉडी शेप, बहुत छोटा सा बॉडी शेप देखेंगे। बहुत कारण है, मार्केट इस प्राइस पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद में बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, एक पॉइंट तक जाकर के बायर ले जाता है, बट वो वहां सस्टेन नहीं कर पाता। उसके बाद सेलर वहां से उसे नीचे गिराता है मार्केट को। मार्केट नीचे गिरने के बाद यहां तक आती है, एक सपोर्ट पर आकर के फिर मार्केट को बायर जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और जिस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुई थी उसी के आसपास, जिस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुई है उसी पॉइंट के आसपास जाकर के मार्केट क्लोज होती है। उसमें एक दोनों तरफ, मतलब अप साइड भी और डाउन साइड भी, दोनों तरफ विक बहुत लंबी लंबी होती है। इसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, शेयर मार्केट की भाषा में इसे अनडिसीजन कैंडल कहते हैं। अब अनडिसीजन कैंडल क्यों कहते हैं? कारण है यहां पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट को ले किस तरफ जाना है। जब दोनों कंफ्यूज होते हैं तो अब आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट अब किस तरफ जाने वाली है? तो हम इंतजार करते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल का। इसका नेक्स्ट कैंडल का, अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को, रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड में जाते हैं, और अगर कैंडल इसके लो को या सपोर्ट को तोड़ती हुई निकलती है तो हम पुट साइड में जाते हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाती है कि मार्केट में अब, यहां तो अनडिसीजन था लेकिन अब मार्केट में डिसीजन हो गया है कि मार्केट अब बायर के हाथ में रहेगी या मार्केट सेलर के हाथ में रहेगी। कलर इसमें कभी मैटर नहीं करता, ये ग्रीन बने या रेड बने, इसमें विक बड़ी होगी। और इसको रिवर्सल क्यों कहते हैं कि मार्केट रिवर्स करा देती है। अगर ये आपने कैसे जानना है कि ये मार्केट को रिवर्स करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, अब मैं आपको चार्ट पर इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझ सके कि कैसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल इस कैंडल से आता है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर यह कैंडल फॉर्म हुई, यह कैंडल फॉर्म होती है। आप देखिए, मार्केट पूरी रेड कैंडल थी, डाउन ट्रेंड था। इस कैंडल से नीचे
और बड़ा लो नहीं था। ठीक, इस कैंडल के लो के नीचे नहीं था। मार्केट प्राइस यहां पर ओपन हुआ। कहां पर? मार्केट प्राइस इस जगह पर ओपन हुआ। ठीक, मार्केट प्राइस ओपन होने के बाद में सेलर ने नीचे ले जाने की कोशिश करी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस जहां प्राइस खुला था वहीं आकर के दोबारा से मार्केट बंद हो गई। अब मार्केट बंद होने के बाद में आप ट्रेड इसमें कब लोगे? आप ट्रेड इसमें तब लोगे जब आप देखोगे कि या तो इसके हाई को, मतलब कि रेजिस्टेंस को अगली कैंडल ब्रेक करे, या इसके सपोर्ट यानी कि इसके लो को कैंडल जो है अगर ब्रेक करती है अगली कैंडल, उसी हिसाब से आपको अगली अपनी पोजीशन लेनी होगी। स्टॉप लॉस आपका, अगर ये कैंडल यहां पर इसको नीचे को अगर अभी निकलती, अगर इसका सपोर्ट तोड़ती, ब्रेक करती, तो यहां पर ये कैंडल आपकी और रेड बनती। इसका मतलब होता कि मार्केट में अभी भी जो है सेलर ही इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पर बायर एक्टिव हुआ, उसने मार्केट को यहां पर करा। इसका मतलब था कि इसका जो हाई था उस हाई से मार्केट ऊपर क्लोज हुई। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी भी अगली बनती हुई कैंडल में सिर्फ ऊपर निकले मत लीजिएगा। अगली कैंडल के क्लोज होने का पूरा इंतजार कीजिएगा। जिस तरफ को ट्रेड निकलती है उसी तरफ में अपनी पोजीशन क्रिएट करिएगा, और आपका स्टॉप लॉस इसी डोजी कैंडल का लो होगा अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रही है, और इसी कैंडल का हाई होगा अगर वो सपोर्ट की तरफ निकल रही है। अब आप देखिए, इसको करने के बाद में जब इसने रेजिस्टेंस का लेवल इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद देखिए आपको कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। इस रैली से आपको यह पता चलता है कि मार्केट ने क्या मूव दिया। चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूं इसको। यहां भी देखिए दोबारा आपको दिखाई पड़ रही यही कैंडल। ठीक, यहां भी देखिए मार्केट का टोटली डाउन ट्रेंड था, बट ये यहां पर क्रिएट होती है और उसके बाद मार्केट अप मूव दे देती है। देखिए मैं आपको भी इसके बहुत सारे जितने भी आगे दिखाई पड़ते हैं, मैं भी आपको बहुत सारे इसके दिखाता हूं, आप देखते चलिए इसको। देखिए अब इसको मैं आवरली चार्ट पर ले लेता हूं। आवरली चार्ट पर भी आप देखेंगे ये एक ऐसी कैंडल है जो कि आपको हर जगह फॉर्म होती दिखाई पड़ेगी। जगह जगह हर जगह पर फॉर्म होती है कैंडल, और जब ये कैंडल कहीं भी होती है फॉर्म, तो उसके बाद आपको अच्छी अच्छी रैलियां दिखाती है। जैसे देखिए यहां पर ये कैंडल फॉर्म होती है, हाई ब्रेक करता है। हाई ब्रेक करने के बाद में जब अगली कैंडल क्लोज हो जाती है, आप उसके बाद देखिए कितनी अच्छी और बड़ी रैली। आप ऊपर भी यहां आकर के देखिए, यहां भी कैंडल डोजी कैंडल टाइप में ही बनती है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, इसे स्पिन टॉप डोजी कहते हैं। यहां से भी देखिए कैसी रैली देखने को मिली आपको डाउन ट्रेंड में। ये लगातार बनने वाली, आप इसको, अब मैं आपको इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूं। देखिए डेली कैंडल पे आपको मैं लेकर के चलता हूं। अब डेली कैंडल पर देखिए, यहां भी आपको ये जगह जगह फॉर्म हो भाई। देखिए देखिए मैं आपको कितना अच्छा दिखा रहा हूं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये सेंसेक्स का चार्ट है। देखिए आप, ये डोजी कैंडल है, परफेक्ट डोजी कैंडल इसे ही कहते हैं। ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ये नीचे सपोर्ट लेवल है। इससे पहले मार्केट यहां पर नीचे नहीं थी। डाउन ट्रेंड को मार्केट में अगली कैंडल बीच में बनी, उसके बाद अगली कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल आती है, जब उसने उसके रेजिस्टेंस को तोड़ा कैंडल को, तो आपने यहां पर एंट्री ले ली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अलग अलग टाइम फ्रेम में आप जब चेक करते चलेंगे तो आपको जहां पर ये दिखे, लेकिन आपने ट्रेडिंग 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर करनी है। सबसे बेस्ट जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मानी जाती है। उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी रैली मिली यहां पर। उसके बाद ये एक ऐसी कैंडल है जो कि आपको जगह जगह बनती नजर आती है। दिखाई पड़ता है कि कैसे ये कैंडल बार बार बन रही है और कैसे चल रही है। इसको आप जितना ज्यादा पीछे जाकर के देखेंगे, यहां पर भी देखिए, फिर आपको मैं दिखाता हूं। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, आप देखिए यहां पर भी यही कैंडल फॉर्म हुई।
मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी, रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर के डोजी कैंडल क्रिएट होती है और उसके तुरंत बाद देखिए जब उसने तोड़ा सपोर्ट लेवल को तो कितनी अच्छी रैली देखने को आपको यहां पर मिली। अभी देखिए ऊपर भी आपको यही दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में थी, पहले मार्केट डाउन हुई, कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट होने के बाद फिर एक बार डाउन हुई, डाउन होने के बाद में सपोर्ट लेवल, ये इसने यहां पर इसका एक सपोर्ट लेवल बना लिया, सपोर्ट लेवल पर ये डोजी कैंडल फॉर्म हुई, डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद में अगली कैंडल और उसकी अगली कैंडल ने उसके लो को नहीं ब्रेक किया, उसके बाद उसने हाई को ब्रेक किया और देखिए एक अच्छी रैली फिर आपको ऊपर देखने को मिली। और कैसे एक अकेली कैंडल जिसको आपने सीख लिया, उस कैंडल को सीखने के बाद फिर आपको ट्रेडिंग में आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग करते वक्त आपने अगर इस कैंडल एक अकेली सिंगल कैंडल को सीख लिया आपने अच्छे तरीके से, तो फिर आप समझिए कि आपका ट्रेडिंग कैरियर बहुत अच्छा। वैसे भी बहुत सारी ऐसी रिवर्सल कैंडल हैं जो कि पूरे पूरे ट्रेंड को चेंज कर देती हैं, बट लेकिन यहां हम जिस कैंडल की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा फॉर्म होने वाली कैंडल है। मैं आपको दे देता हूं एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल। मान लीजिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। अब आप देखिए मार्केट इसके बीच में चलती है। जब आप ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैंने सिखाया भी हुआ आपको, आप रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको पता होगा कि कौन सी कैंडल कहां पर फॉर्म हो रही है। बट ये डोजी कैंडल अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर बनती है तो ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट बुक कराएगी। बस ये है कि आप उसे जितना अच्छे से सीख करके करेंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। अब एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूं। ये देखिए मैं आपको भी इसको दिखाता हूं। अगर आप ये कहीं भी मार्केट में फॉर्म होता देखें, इसको मैं पहले चार्ट को नीचे कर लेता हूं। अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी चीजें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आपको कहीं भी पूरे YouTube पर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कटोरे का डिजाइन पता है? कटोरे का डिजाइन कैसा होता है? कटोरे का डिजाइन दो तरीके से होता है। अगर सीधा कटोरा है तो वो नीचे से बनता है ऊपर की ओर, जैसे इस तरह से, और अगर उल्टा कटोरा है तो वो इस तरीके से। ठीक, अब यहां आप इस रिवर्सल को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्यों आपको बताया? ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब मार्केट में कहीं भी इस तरह के स्विंग बनेंगे, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग बनेंगे, आप समझ लीजिएगा मार्केट का रिवर्सल आने वाला है। कैसे? जैसे देखिए यहां पर यह कटोरा बना, मार्केट ऊपर, यहां पर यह कटोरा बना, मार्केट नीचे हुई, थोड़ी कंसोलिडेट हुई, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बड़े छोटे टाइम फ्रेम पर इसको दिखाता हूं। ये एक ऐसी चीज है, आप ध्यान देंगे, ये भी बहुत ज्यादा फॉर्म होने वाली चीज है। अगर आप इसे देखेंगे समझेंगे तो आप दिन भर में इसको बहुत बार ट्रेंड को पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए जब मार्केट में कटोरा बनता है, मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है ऊपर की तरफ। मार्केट में जब इस तरह का कटोरा बनता है, ये मार्केट में कटोरा उल्टा बना, मार्केट पूरी डाउन ट्रेंड में नीचे गिर गई। बस इस ट्रेंड को भी अगर आपने पहचान लिया तो ये भी बहुत प्रॉफिट देता है।